ठीक, करंट अफेयर्स के लिए हम ओनली आईएएस वगैरह देख लेते कभी कभी, अगर एडिटोरियल में कोई डाउट है तो। प्रीलिम्स में यू कैन डू इट ऑन योर ओन, प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख के, बट मेंस के लिए एटलीस्ट। हेलो वितिन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। तो सबसे हम थैंक यू पहले सर। हमारी तरफ से सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इतनी लंबी जर्नी रही है, थैंक यू सर। तो पहले आप थोड़ा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि कितने टाइम से आप प्रिपेयर कर रहे हैं, कहाँ से आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है। अच्छा, तो मैं अहमदाबाद से हूँ और मैंने बीकॉम किया हुआ है एचएल कॉलेज से। और मेरी जर्नी एज सच देखा जाए तो फर्स्ट ईयर से मैंने थोड़ा पढ़ना शुरू किया था। बहुत ज्यादा आइडिया तो नहीं था मुझे, बट इंटरेस्ट मुझे स्कूल डेज से था ये। तो 2013-14 के आसपास मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया, और एक लोकल कॉलेज थी वहां पे, वो लोग क्लासेस चलाते थे, तो वो मैंने ज्वाइन कर लिया। तो थोड़ा रफ आइडिया मुझे आने लगा, फिर मैं पढ़ता गया थोड़ा बहुत। और एज सच मेरी जो जर्नी है वो 2016 से शुरू हुई, जब मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया। और काफी लंबी जर्नी रही है। शुरुआत के 3 अटेम्प्ट में फेल हुआ था प्रीलिम्स में ही, तो काफी डिमोटिवेटिंग था, बट कहीं ना कहीं मेंटेन किया वो मोमेंटम। और 19 में वापस से दिया, और आई क्लियर जीपीएससी एंड यूपीएससी इन द सेम ईयर। ओके। एंड देन इन 2020 फिफ्थ अटेम्प्ट दिया मैंने। तो अभी आप जीपीएससी में काम कर रहे हैं और नहीं, मैंने जीपीएससी जो था उसमें रिजाइन करके फिर आईसीएलएस में आया था मैं। अच्छा, एंड नाउ अब जो भी मिले आईएएस या आईएफएस, लेट्स सी। तो इतना लंबा सफर ऑलमोस्ट अराउंड 10 इयर्स। तो हाँ मतलब एज सच तो 10 ईयर्स ही है, बट जो मेन था वो 5 या 6 ईयर्स आप कह सकते हैं हाँ, अराउंड। फिर भी अगर मान ले कि 6 या 7 इयर्स, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी कि इतने टाइम तक सस्टेन करना यस, उसको। सही है। तो मेरा सवाल ये सबसे पहला कि कई लोग ऐसे होते हैं प्रिपरेशन में बिल्कुल आते हैं नए नए और पहला अटेम्प्ट देते हैं और प्रीलिम्स नहीं होता एंड दे फील कि सब कुछ हाँ बेकार हो गया। आपने लगातार हाँ 3 फेलियर्स देखे और उसके बाद कैसे हाँ। अपने को मोटिवेट किया कि नहीं मुझे करना है। आ, वो तो था ही। तो शुरुआत में जब 2 अटेम्प्ट मेरे क्लियर नहीं हुए, तो मुझे लगा कि थोड़ा तो मोटिवेशन बूस्ट चाहिए और एक बैकअप ऑप्शन भी चाहिए। तो उस टाइम पे फिर मैंने थोड़ा गैप लिया 2-3 महीने का, और एक बैकअप के लिए मैंने बैंकिंग का एग्जाम दिया। और वहां पे मैंने बैक टू बैक 4 बैंकिंग के एग्जाम क्लियर किए। तो एक तो बैकअप भी मिला, और एक जो नेसेसरी बूस्ट चाहिए था मुझे वो भी मिल गया। एंड फाइनली आई ज्वाइंट आरबीआई इन 2017। तो फिर जॉब हो गया, उसके बाद फिर मैंने वापस से कंटिन्यू किया कि अब एट द बैक ऑफ माइंड मैं सेफ था कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी है अब मेरे पास, तो अब मैं लड़ सकता हूँ और 3-4 साल के लिए। तो ये है कि जब आपको लगे कि एक स्ट्रेटेजिक ब्रेक की जरूरत है, तो आप ले लीजिए, एक बैकअप ले लीजिए, फिर आप वापस से लड़ने लगो। दैट यू कैन डू ऑलवेज। तो हीरो ने अपने प्रिपरेशन गुजरात से करी या दिल्ली में करी थी आके। नहीं, मैंने पूरा गुजरात से किया था। ओके। और मेरा ये अगला सवाल ये हुआ, कई लोग ऐसा मानते हैं कि एक तो जैसे कंटिन्यूस 2-3 फेलियर्स आए और फिर आपने एक बैकअप पकड़ा, फिर आपको दोबारा ऐसा ही लगा कि अब मुझे हाँ दिल्ली चले जाना चाहिए। हाँ, नहीं मतलब अगर दिल्ली जाना तो वापस से मुझे वहां पे उतना अच्छा। लीव तो शायद मिलता ही नहीं, पहली बात है। हम्म। हाँ, उतना सारा लीव नहीं देते, और कोई भी कोर्स में अगर करता तो 3-4 महीने मिनिमम देना पड़ता मुझे, अगर ऑप्शन भी करता तो उस हिसाब से पॉसिबल नहीं था। तो फिर मैंने सेल्फ स्टडी किया, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया था मैंने। तो हम्म। सैटरडे संडेज लाइब्रेरी में ही मैं चला जाता था मोस्टली, और घर पे शाम को 4-5 घंटे निकाल लेता था मैं। तो क्योंकि फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में पढ़ाई हो गई थी अच्छे से, अब ये था कि स्ट्रेटेजी को चेंज करना था सिर्फ। तो वो फिर फोर्थ अटेम्प्ट में अच्छे से हो गया, और फोर्थ और फिफ्थ अटेम्प्ट दोनों में मेरा रैंक आ गया। आपकी जो ऑप्शनल सोशियोलॉजी थी, तो एक हाँ, सवाल ये आता है कि आपने वो कैसे पिक किया, क्या सोच के सोशियोलॉजी रखी आपने। जब फर्स्ट ईयर में था तब मैंने ढूंढना शुरू कर दिया कि क्या ऑप्शन रखेंगे। तो शुरुआत में कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का सोचा था मैंने, क्योंकि मेरा बीकॉम मैं कर रहा था। पर फिर मैंने काफी प्रोफेसर्स को कंसल्ट किया, तो उन्होंने कहा कि अहमदाबाद में तुम्हें कोचिंग तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, और ये जो है तुम सिलेबस वगैरह देखोगे तो काफी वास्ट है। मैनेजमेंट और कॉमर्स दोनों मैंने देखे थे, तो सिलेबस काफी वास्ट था। तो उन्होंने कहा था कि ऐसा हो तो तुम ह्यूमैनिटीज का कोई सब्जेक्ट ले लो, वो बेटर रहेगा और तुम्हें हेल्पफुल भी रहेगा जीएस वगैरह। तो ये सजेशन मेरे पास आया था। तो फिर मैंने क्या किया, 3-4 सब्जेक्ट उठा लिए। सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी था, फिलोसॉफी, और शायद एक पीएसआई या और एक था, तो उनका सिलेबस मैंने देख लिया। और सोशियोलॉजी मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने पढ़ना शुरू किया। और एक बार जब पढ़ना शुरू किया तो दूसरा सब्जेक्ट देखने का मन ही नहीं किया मेरा, तो वही पढ़ता गया मैं। तो फिर वही ले लिया मैंने ऑप्शन। और जैसे आप
इतनी दूर थे, मतलब सेंट्रल लोग दिल्ली में आके प्रिपेयर करते हैं आमतौर पर, गुजरात से लोग जनरली प्रिपेयर नहीं करते यूपीएससी के लिए, अगर हाँ आप हाँ कंपैरिजन में देखें तो जो एक हाँ रिसोर्स की कमी रहती है, कंटेंट नहीं मिलता, स्टडी मटेरियल की प्रॉब्लम आती है, वो हाँ। आपने कैसे खत्म की, कैसे आपने फोकस किया, क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना? कंटेंट में मेनली कैसा था कि फ्रेंड्स कुछ थे सीनियर्स जो गाइड कर देते थे थोड़ा बहुत। बुक्स वगैरह अब अवेलेबल हो जाता है क्योंकि ये अमेजोन वगैरह आ गया तो काफी हेल्पफुल है उससे। ठीक, करंट अफेयर्स के लिए हम ओनलीएस वगैरह देख लेते कभी कभी, अगर एडिटोरियल में कोई डाउट है तो वैसा बहुत वाइड रेंजिंग चीजें हैं जो किया था। याद तो नहीं कर पाऊंगा मैं नटशेल में, बट ऐसा बहुत वेराइटी चीज करना पड़ा था। और क्योंकि जा नहीं पा रहे थे दिल्ली, पॉसिबल नहीं था उस टाइम पे, तो फिर जो लोकल अवेलेबल था उससे मैनेज करना था। ओके। और लेट से आपने जो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करी, उसमें कितना टाइम एक्सक्लूसिवली प्रीलिम्स को दिया था, कितने टाइम पहले से आप बिल्कुल प्रीलिम्स के लिए लग जाते थे? अगर 2019 की बात करो, अराउंड 2 मंथ्स आप समझ सकते हैं, 2.5 मंथ्स के सिर्फ प्रीलिम्स का ही देख रहा था मैं। उसके पहले मेंस और दोनों देख रहा था। मेरा ये था कि 2019 और 2021 दोनों में मैंने ऑप्शनल का रीडिंग एक बार प्रीलिम से पहले कर दिया था, क्योंकि 2021 में होना ये था कि मेरी शादी भी मेंस के पहले होने वाली थी। दिसंबर में मेरा शादी था, तो उस हिसाब से मैंने पहले से तैयारी कर लिया था ऑप्शनल का, इस बार भी और लास्ट टाइम भी मैंने करके रखा था। तो 2 महीना जब बाकी होता था तो मैं फिर फुल ऑन सिर्फ प्रीलिम्स करता था। लेकिन क्योंकि आपकी पिछली पिछली प्रिपरेशन थी, तो वो एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट आता है प्रीलिम्स से पहले, कि आपने कुछ चीजें पहले पढ़ी थी हाँ 19 से पहले। तो अगर कोई बिल्कुल नए स्ट्रेच से स्टार्ट कर रहा है लेट्स से, तो क्या आप सजेस्ट करेंगे हाँ कितने टाइम उनको प्रीलिम्स को देना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा ट्रिकी हो जाता है? हाँ, मतलब अगर आपके पास 1 साल का टाइम है अभी, तो आप अराउंड 4 से 6 महीना दे सकते हैं जो स्टैटिक है उसको कंप्लीट करने के लिए। बाकी करंट तो आप रोज पढ़ो, तो 4 से 6 महीने में आपका प्रीलिम्स अच्छे से हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। अगर आप जो 4-5 मेन सब्जेक्ट है सबको एक एक मंथ दे दोगे तो आराम से तैयार हो सकता है, क्योंकि अब तो रिसोर्सेज भी उतने हैं, चाहे बुक्स हो चाहे वीडियोस हो, तो आप आराम से समझ सकते हो। अगर आप फुल ऑन देने के लिए तैयार है कि आप रोज के 8-10 घंटे निकाल सकते हैं, तो आप आराम से कर सकते हैं। 6 महीने आई थिंक इज फाइन फॉर प्रीलिम्स। ओके। और कितने टेस्ट आपने लगाए होंगे प्रीलिम से पहले? टेस्ट तो मतलब मेरा ज्यादा फोकस होता था कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स में देखूं। 2019 और 20 दोनों में मुझे ये लगा कि टेस्ट मैंने काफी देखे थे ऐसे, तो वो तो मैं देखता था, पर मेरा फोकस ये होता था कि लास्ट 10 ईयर्स का पेपर्स जो है वो मैं अच्छे से करूँ। और वो मुझे बेनिफिशियल भी रहा है। जैसे आप देखोगे कि एंशियंट है, एंशियंट हिस्ट्री है या तो पॉलिटी है, उसमें क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर 3-4 साल में। तो वो कहीं ना कहीं आपको एक ट्रेंड भी पता चल जाता है और आपकी स्ट्रेटेजी भी इंप्रूव हो जाती है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। और मेंस के लिए भी आपने कुछ टेस्ट लगाए थे, या वहां भी आप उसी को फोकस कर रहे थे? ना, मेंस के लिए मैंने करवाया था। जैसे ऑप्शनल के लिए मैंने 3 साल में 3 अलग अलग करवाए थे। तो ओवरऑल आपने प्रैक्टिस करी थी कि जो भी, जहां भी आपको हल्का सा डाउट लग रहा था, आपने उसके लिए टेस्ट सीरीज लगाई और प्रैक्टिस करी उसकी, तो हाँ ये हाँ, पता लग रहा मेंस में तो मैंने मानना है अगर प्रीलिम्स में आप नहीं करोगे तो चल जाएगा। है। प्रीलिम्स में यू कैन डू इट ऑन योर ओन, प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखिए। बट मेंस के लिए एटलीस्ट चलो टेस्ट सीरीज आप नहीं कर रहे हो तो फ्रेंड्स का ग्रुप बनाओ और ये रिवैल्यूएशन अच्छे से करो, दैट इज अ मस्ट। मैं ये पूछ रहा था कि क्योंकि आपने इतना टाइम प्रिपेयर किया, एक इशू और जॉब में रहकर भी किया कुछ टाइम प्रिपेयर, प्रॉब्लम ये आती है कि टाइम हाँ मैनेजमेंट। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे हाँ। कैसे बच्चे टाइम को मैनेज करें? अच्छा, जैसे देखो, मेरा तो पीओ में भी हुआ था, बैंक पीओ में, और साथ में आरबीआई असिस्टेंट में हुआ था जो क्लरिकल जॉब था। तो मैंने सोचा कि मुझे कौन सा हेल्पफुल रहेगा आगे पढ़ना है, तो आरबीआई असिस्टेंट वुड बी मच बेटर, क्योंकि मैं मेन सिटी में रहूंगा अहमदाबाद में, और दूसरा उतना वर्कलोड कम होगा कंपेयर टू पीओ। तो आप चॉइस ऑफ जॉब, अगर आपके पास ऑप्शन है तो ऐसा देखिए लॉन्ग टर्म का सोच के, कि अगर आपको पैशनेटली देना है अटेम्प्ट तो ऐसा जॉब लीजिए जिसमें भले सैलरी वगैरह कम हो बट यू गेट टाइम टू प्रिपेयर। ठीक है, ये पहला स्टेप होना चाहिए। अगर ऑप्शन ही नहीं है तो फिर आप सैटरडे संडे को मैक्सिमम यूटिलाइज करिए। और अगर जॉब पे पॉसिबल है ब्रेक के टाइम पे कभी, तो न्यूज़पेपर एक बार देख लीजिए। तो सिर्फ आपको स्टैटिक पोर्शन जाके देखना है घर पे। तो इस हिसाब से आप स्ट्रेटेजी बना सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ योर जॉब। और जनरली जो एक डिस्ट्रैक्शन आता है लाइफ में, सोशल कमिटमेंट्स होती हाँ, हैं, फैमिली कमिटमेंट होती हैं, अब कुछ और इतना टाइम प्रिपेयर करने के बाद और भी सोशल मीडिया प्रेशर भी बढ़ होता है। जाता है। सोशल मीडिया ऑब्वियसली, तो वो सब आपने कैसे मैनेज किया था? नहीं, मतलब सोशल मीडिया तो थोड़ा बहुत तो मैंने कभी मतलब बंद नहीं किया यूज करना, मैं हमेशा यूज करता हूँ। कि इतना भी नहीं है कि आप पूरा लाइफ से डिस्कनेक्ट हो जाओ, वो आप फिर एक अलग ही दुनिया में जीने लगते हो। इट्स बेटर टू स्टे कनेक्टेड विद पीपल, ताकि आप एकदम वो हावी ना हो जाए आपके ऊपर। ये सिविल सर्विस का जो प्रेशर है वो, तो प्रेशर रिलीज करने के लिए अगर आप देख लेते हो कभी कभी, ठीक है, तो दैट इज फाइन। बट यू हैव टू प्रैक्टिस सेल्फ डिसिप्लिन फॉर दैट, कहीं ना कहीं।
और ये भी बात आती है कभी कभी स्टूडेंट्स कुछ बर्न आउट हो जाते हैं, प्रिपरेशन इतनी हो रही होती है और आपको लगता है कि भाई अब क्या करें, थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, तो उसमें आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या करना चाहिए, कितने टाइम हाँ, पे ब्रेक लेना चाहिए? अगर आपका मतलब 3-4 अटेम्प्ट हो गया तो बहुत बहुत फ्रस्ट्रेशन आ जाएगा, वो तो ऑब्वियस है। पर आपका फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में पढ़ने में फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, तो आप जो भी आपका हॉबी है या तो इंटरेस्ट है, उसको थोड़े दिन के लिए परस्यू कर ले, या तो रेगुलर भी करते रहे तो भी ठीक है। अगर 2-3 महीने से आप कंटिन्यूस पढ़ रहे हो तो छोटा सा एक ट्रिप मार लो किसी के साथ, फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ, और उस तरह से आप थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, फिर वापस से पढ़ने लगो। तो वो पर्सनल है, कुछ लोग मेडिटेशन भी कर सकते हैं रोज अगर उनको पसंद है तो इट डिपेंड्स कि आपका टाइप ऑफ पर्सनालिटी क्या है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि चलिए आप गुजरात में थे और एक, कई लोगों का ऐसा कहना होता है कि जहां वो प्रिपेयर कर रहे हैं वहां उनको सर्कल नहीं मिलता, ठीक है, और इंटेंट पे जाते हैं तो ओवरलोड हो जाता है इन्फॉर्मेशन अच्छा, का। हाँ, और तो वो तो है। उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे भाई कैसे चीजों को स्ट्रीमलाइन करें, कितने सोर्सेज पकड़ने चाहिए, लेट्स से ऑप्शनल को कितना टाइम दें, कितना जीएस को दें, और क्या सोर्सेज कितना लिमिट हाँ, करें अपने लिए? तो मैं अगर कहूँ तो मेरा फर्स्ट इनिशियल जो अटेम्प्ट थे उसमें प्रीलिम्स मेंस में ये हो रहा था कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ रहा था तो रिवाइज नहीं हो पा रहा था फिर से। जैसे हिस्ट्री के लिए मैं बिपिन चंद्र भी पढ़ रहा हूँ, स्पेक्ट्रम भी पढ़ रहा हूँ, नाउ इट बिकम्स वेरी बल्की टू मैनेज बोथ इन प्रीलिम्स। तो ये गलतियां शुरुआत में मेरे से भी हुई, तो आपसे भी हो सकती है, किसी से भी, दैट इज फाइन। बट अब इतना एक्सपोजर है, इतना अवेयरनेस है, जब 16-17 में तो गुजरात में तो अभी भी थोड़ा कम है, बट धीरे धीरे बढ़ रहा है। बट आप हो सके उतना इंटरनेट का यूज कीजिए फॉर एकेडमिक पर्पज, तो आपको काफी चीजें पता चलेगी, और रूमर मॉन्जरिंग जो होता है इससे दूर रहिए। एक छोटा सा ग्रुप अगर बना लेंगे 4-5 पॉजिटिव लोगों का जो कमिटेड है टुवर्ड्स दिस गोल, तो दैट विल हेल्प इन वैल्यू एनरिचमेंट ऑल्सो, एंड आपका प्रिपरेशन काफी स्ट्रीमलाइन रहेगा, फोकस्ड रहेगा। और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि आपने अपना टाइम जैसे कुछ लोग शेड्यूल बनाते हैं मंथली, कुछ लोग वीकली, कुछ लोग डेली भी हाँ। बनाते हैं, क्या आप भी कोई शेड्यूल हम्म। ऐसा फॉलो करते थे? करता तो था शुरुआत में, पर जॉब आने के बाद उतना नहीं हो पाता था। पर शुरुआत के 3 अटेम्प्ट में काफी पढ़ाई हो चुकी थी, तो अब रिवीजन ही करना था मुझे। तो मैं शुरुआत में ये रखता था कि मैं 2 सब्जेक्ट साथ में लेके चलता था जो कनेक्ट हो सकते, जैसे एनवायरमेंट और ज्योग्राफी आप कनेक्ट करके पढ़ सकते हो अच्छे से, हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ सकते हो। तो मैं 2 सब्जेक्ट लेता था जिससे एक बोर्डम भी ना हो, ना ही आपको मोनोटोनी आ जाए पढ़ने में। क्योंकि अगर एक सब्जेक्ट एक महीना पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं बीच में आप कंटाल जाओगे उससे, तो बेटर है कि 2 सब्जेक्ट ऐसे लो जो कनेक्टिंग भी हो और इंटरेस्टिंग भी बना दे पढ़ने को। तो उस हिसाब से मैं मंथली टारगेट रखता था कि मुझे एक ये मंथ में इतने टॉपिक्स कवर करने हैं, और अगर मेंस आ रहा है तो किस तरह से कितने टेस्ट लिखने हैं वैसे। और हिरेन, जैसे आपने बताया कि आपने आंसर राइटिंग में भी काम किया, लगातार 2 बार सिलेक्शन हुआ आपका, तो आपको क्या लगता है कि क्या वजह हाँ, थी कि आपके आंसर जहाँ ज्यादा स्ट्रांग हो गए? क्या कोई ऐसी ट्रिक या कोई ऐसा सजेशन आप देना चाहेंगे बच्चों को? अच्छा, जैसे आंसर राइटिंग में ये है कि इस बार मैंने जो है डायग्राम्स वगैरह इंक्लूड किए थे पहले तो, क्योंकि लास्ट टाइम में नहीं कर पाया था। दूसरा, अंडरलाइन में नहीं करता था लास्ट टाइम 19 में, इस बार वो चीज इनकॉर्पोरेट की। थर्ड इज स्पेसिंग बिटवीन द लाइंस एंड बिटवीन द वर्ड्स, ठीक है, जिससे प्रेजेंटेशन कंटेंट तो था, बट द वे आई वाज प्रेजेंटिंग वाज समहाउ नॉट दैट गुड। तो उस पे मैंने बहुत काम किया है इस बार, एंड दैट हैज हेल्प मी इन इम्प्रूविंग द रैंक आल्सो। तो वो एक चीज है जो मैं कहूंगा। दूसरा है कि आपके पास कंटेंट होना चाहिए तो ही आप लिख पाओगे, तो पहले पढ़ लो। अगर आप 6-8 महीने पढ़ लेते हो फिर लिखना चालू करो, डे 1 से लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार आपका सब्जेक्ट 2 या 3 रीडिंग हो गया तो फिर आप लिख सकते हो आराम से, और उसको कहीं ना कहीं इवेल्युएट करवाते रहो आपके पीरियड से, दैट विल हेल्प। और आपने क्या नोट मेकिंग करी थी? कुछ लोग नोट्स बनाते हैं टॉपिक्स के, या आपने बेसिकली बुक्स पे रिलाई किया था? शुरुआत में मैंने बनाया था, पर ये हुआ कि मैंने एक दूसरा एडिशन लिख दिया, बुक कैसा लग रहा था मेरे को, तो अच्छा। फिर मैंने छोड़ दिया। तो फिर मैंने सिर्फ ऑप्शनल के नोट्स बनाए, और बाकी लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, उसमें सिर्फ जहाँ लगा वहां पे हाईलाइट कर दिए बस, और कुछ नहीं। ओके। और मेंस के लिए जैसे पॉलिटी या हिस्ट्री हो गई या ज्योग्राफी हो गया, कुछ लोग उसके लिए एडिशनल सब्जेक्ट बुक्स भी पढ़ते हैं प्री के बाद, जो कोर सब्जेक्ट है। हाँ, मुझे लगता था कि वहां आपने क्या एडिशनल सोर्सेज कवर किए थे जो विपिन चंद्र दोबारा पढ़ी हो, या नहीं नहीं ज्योग्राफी नहीं, के लिए पढ़ा हिस्ट्री हो? में मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एनालाइज अच्छे से कर सकते हो तो स्पेक्ट्रम कैन ऑल्सो डू। विपिन चंद्र नहीं पढ़ोगे तो भी हो जाएगा, उतना उतना एसेंशियल मुझे अब नहीं लगता जैसे पहले मैं सोचता था, क्योंकि स्पेक्ट्रम में भी काफी चीजें कवर कर ली है, फैक्चुअली और एनालिटिकली भी। ये है कि आपको डॉट्स को कनेक्ट करना है सिर्फ, अगर वो हो जाता है तो स्पेक्ट्रम विल डू फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ, ऐसा मेरा मानना है। पॉलिटी में लक्ष्मीकांत हर जगह चले ऐसा है, तो उसका तो कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है। इकोनॉमी में आप रमेश सिंह पढ़ सकते हैं, या तो और संजीव वर्मा सर की बुक है, कोई भी जो आपको ठीक लगेगा।
साइंस में मैंने बेसिक्स उतना नहीं पढ़ा था। मैंने मेनली फोकस किया था करंट अफेयर्स पे, क्योंकि वहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और हिरेन तो जो एक एडिशनल बुक्स तो खाली आपको मेनली एथिक्स के लिए पढ़ना पड़ेगा, हम्म, और इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये टॉपिक्स के लिए, ऐसा मुझे लगता है। मैं उसी पे आ रहा था कि एथिक्स और एसए के लिए आपने क्या किया था? ऐसे के लिए मतलब मैंने टेस्ट सीरीज तो लगाया ही था, और उसमें हो सके उतने कोट्स का यूज कर रहा था मैं। मैंने टॉपिक वाइज कोट्स बना लिए थे, जैसे डेमोक्रेसी के ऊपर अगर किसी ने कुछ कहा है, या तो जेंडर इश्यूज के ऊपर कुछ कहा है, तो एक मैंने नोट्स बनाए थे बेस्ड ऑन द इश्यूज, और दूसरा मैंने कोट्स बनाए थे बेस्ड ऑन द पर्सनालिटी, जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कुछ कहा, या तो महात्मा गांधी ने कुछ कहा, तो उनके क्या क्या इंपॉर्टेंट कोट्स है, वो मैं बारी बारी यूज करता था। मैंने ट्राई किया कि स्टोरी वगैरह इंकॉर्पोरेट कर सके अगर इंट्रोडक्शन में। जैसे इस बार का जो ऐसे था, उसमें मैंने लॉर्ड बुद्धा का एक स्टोरी इंकॉर्पोरेट किया था। तो वैसे थोड़ा आप इनोवेटिव चीजें ट्राई कर सकते हैं। कंटेंट बाय एंड लार्ज सेम रहेगा। मेन चीज यह है ऐसे में कि आपको टॉपिक से डाइवर्ट नहीं होना है। अगर आप कुछ भी चीज लिख रहे हो, उसको आपको टॉपिक से कनेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल एंड अप गेटिंग 2 digit मार्क्स ऑल्सो समटाइम्स। ओके ओके। और हिरेन एक क्वेश्चन ये भी आता है कि लेट्स से आपने बोला कि चलो ऐसे में आपने ऐसे फोकस किया, एथिक्स के लिए आपने जो कोर कंटेंट है उस पर और तो भी ऐसे में भी फिर काम आया होगा जो आपको, जो आपने एथिक्स के लिए प्रेफर हाँ, किया होगा ऐसे और एथिक्स में आप इंटरचेंज कर सकते हो आराम से। ऐसे में तो ये है कि बहुत जितना मल्टी डायमेंशनल लिख सको उतना अच्छा है आपके लिए। कोई भी चीज है तो इसको इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एनवायरमेंट जो है सारे एस्पेक्ट से जोड़ दो, हम्म, और एक पूरा स्टोरी जैसा बना के प्रेजेंट करो। दैट विल हेल्प यू। लास्ट टाइम मुझे 135 मिला था, दिस टाइम आई गॉट 123, तो विच आर गुड एज कम्पेयर इट्स टू वेरी गुड व्हाट इज द स्कोर। ट्रेंड राइट नाउ। हाँ, और हिरेन फिर यही और बात। एथिक्स में मेरा 134 था, और इस बार जो है वो अराउंड 113 है। अगेन कंपैरेटिवली काफी अच्छा स्कोर है जनरली स्टूडेंट्स काफी को अच्छा है। हाँ। और आई तो थिंक जीएस में मेरा 420 हो रहा है, और उसमें 123 हो रहा है ऐसे में। ओके, तो आपने काफी मेहनत करी। आई थिंक जो कोर एरियाज हैं जो एडिशनल आपको मार्क्स दे सकते हाँ हैं उनके ऊपर हाँ जनरली डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, पर अगर आपको बोला जाए कि कितना प्रिपेयर, कितने घंटे आपने पढ़ाई करी इन जनरल, हाँ और कितना आप उम्मीद करते हैं कि कोई अगर नया स्टार्ट कर रहा है तो उसको कितना टाइम देना चाहिए? हाँ, तो मैं ये कहूँ कि 8 से 10 कलाक आवर्स दो आप। उससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं, लाइफ है बियॉन्ड द एग्जाम्स। तो उसको भी आप एंजॉय करो, कुछ हॉबीज डेवलप करो। अगर आपको आगे पढ़ना है तो वो भी करो, दैट इज ऑल्सो फाइन। कोई कोर्स कर लो। सो 8 to 10 आवर्स इज फाइन। 8 आवर्स मैं कहूंगा कि ऑप्टिमम है फॉर फोकस्ड रीडिंग। अगर आप 12-14 घंटा करने का ट्राई करोगे, तो 4-5 दिन आपका जो एनर्जी होगा आप कर लोगे, बट आफ्टर अ वीक वो मोमेंटम डाउन आ जाएगा। तो बेटर है कि आप थोड़ा स्टेबल जाओ, बट यू विल रीच द गोल। जैसे वो टॉर्टोइज और रैबिट का स्टोरी है, सो बी अ टॉर्टोइज फॉर यूपीएससी, आई वुड से। Sure. और हिरेन क्योंकि काफी आपने टाइम दिया इस प्रिपरेशन को, मैं ये पूछना चाहूंगा क्या कुछ ऐसे बदलाव आपने अपने में होते देखे थ्रू आउट द प्रिपरेशन, आपको लगा नहीं यार पहले मैं कुछ और था, अब मैं कुछ और हो गया हूँ थैंक्स टू दिस प्रिपरेशन? दो चीजें, एक तो पेशेंस है, और दूसरा है परसिवरेंस। ये दो चीजें सीखा है कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है, तो एक तो आपको मेहनत करना है कंटिन्यूस, दूसरा कि थोड़ा आपको धीरज भी रखना है। उसका फल चखना है तो आपको वेट भी करना पड़ेगा, मेहनत करना है राइट डायरेक्शन में। अगर डिस्ट्रैक्ट हो गए तो वापस से आ जाओ ट्रैक पे, एंड देन यू कैन रिजॉइस द फ्रूट्स ऑफ योर हार्ड वर्क। हिरेन एक क्वेश्चन मेरा ये हुआ कि जो लोग प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई प्रीलिम्स या मेंस के लिए कर रहा है, वो कोई 2 या 3 क्वालिटीज जो बोलना चाहेंगे आपके, चलिए आप बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या आप पहले प्रिपेयर कर लो जो आपको लगा आपने गलतियां करी थी? अच्छा, एक तो पहले गोल आप फिक्स कर दो आपका, कि आप बनना क्यों चाहते हो, दिमाग में जो भी आपका है। अगर वो क्लियर नहीं है तो आप कहीं ना कहीं भटक जाओगे बीच में, और फिर आपको लगेगा कि जिंदगी खत्म हो गई, और वो सब नेगेटिविटी आना शुरू हो जाएगा। बेटर है कि आप डिसाइड कर लो कि आपको क्यों करना है ये, फर्स्ट थिंग, जो भी रीजन है। दूसरा है कि आप कितना ईयर्स डेडिकेट करना चाहते हो इसको, ये भी एक दिमाग में रख लो। और बैकअप का भी सोच लो कि क्या रहेगा बैकअप, क्योंकि ये थोड़ा तो डाइसी है, हम माने या ना माने, कि आप सर्टेन नहीं हो सकते कि मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा हर बार। तो कई बार ऐसा होता है कि आप एक बार नाम आ गया, फिर दूसरी बार आपका प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं होता, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको एक गोल रखना है, दूसरा बैक ऑफ द माइंड आपको एक बैकअप भी तैयार रखना है कि अगर नहीं हुआ तो यू शुड गो ऑन। दैट इज द सेकंड थिंग। और तीसरा चीज है दैट यू विल नीड टू डू हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क टुगेदर, क्योंकि आपको स्ट्रेटेजी भी बनानी है और आपको पढ़ना भी है साथ ही साथ। सिर्फ हार्ड वर्क से भी नहीं होगा, और सिर्फ स्मार्ट वर्क से भी नहीं होगा, दोनों को आपको
कंबाइन करना है, एक ऑप्टिमम मिक्स बनाना पड़ेगा। एंड कीप गुड फ्रेंड्स एंड फैमिली के टच में रहो, तो आप पॉजिटिव भी रहोगे। दैट्स द थिंग। बाकी तो बहुत सारी चीजें, बट ये 3-4 चीजें हैं तो आप निकल जाओगे, कुछ ना कुछ मिल जाएगा आपको। दैट इज द थिंग। तो हिरेन, आपसे बात करके लगा एक पॉजिटिविटी आपके अंदर हमेशा रही है और इतनी लंबी प्रोफेशन में अभी भी आप काफी पॉजिटिव हैं। तो इतना हाँ, पॉजिटिव एटीट्यूड रखने के पीछे क्या कारण है और कैसे लोग अडॉप्ट कर सकते हैं ये क्वालिटी? पॉजिटिव, आई बिलीव कि लाइफ अपने आप में एक ब्लेसिंग है। तो ठीक है, अचीवमेंट होना चाहिए, पर अगर जो आपका टारगेट है वो नहीं हो रहा तो शिफ्ट द टारगेट, दैट इज आल्सो फाइन। एवरी पर्सन कैन नॉट डू एवरीथिंग। अब मुझे आप आईटी का कुछ काम दोगे तो आई एम वेरी वीक एट दैट, टेक से भी नहीं हूं मैं उतना ज्यादा, तो वो मेरा लिमिटेशन मेरे को पता है। तो नो योर सेल्फ, तो आप खुश रहोगे। आप अननेसेसरी अपने आप को और कुछ बनाने का ट्राई मत करो। दैट इज द थिंग। हिरेन, काफी अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। एक नया पर्सपेक्टिव आपने दिया प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कि आप सब कुछ बैलेंस करके भी प्रिपेयर कर सकते हो। मतलब कंसिडरिंग लोग ये कहते हैं कि प्लान बी इज डेंजरस, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, पर आपने ऐसे बताया कि टेक योर प्लान नहीं इफ यू मतलब, थिंक हाँ, यू शेड्यूल। फर्स्ट 1-2 अटेम्प्ट में शायद आप, चलो ठीक है 2 अटेम्प्ट आप दे दो फुल फ्लेज, बट देन आपका भी जैसे जैसे 25 जैसा होगा तो फैमिली वाले बोले ना, एक्सपेक्टेशन हर किसी का होता है। बिल्कुल। और इंडिपेंडेंट होना इज गुड फाइनेंशियली, ऐसा मेरा मानना है। तो तो एक रखो तो अच्छा है, 2 अटेम्प्ट दे दो, 2-3, देन यू शुड थिंक। ऐसा नहीं कि आप पूरे के पूरे अटेम्प्ट भी खत्म करें, आपका एज भी 30 क्रॉस हो रहा है और अब आप पता नहीं कहाँ जाओगे, तो वो बहुत नेगेटिव हो जाएगा आपके लिए। स्ट्रेटेजिक गैप्स लेना और स्ट्रेटेजिकली प्रिपेयर करना एक पॉइंट के हाँ, बाद बड़ा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट ब्रेक अगर चाहिए तो ठीक है, जैसे कहते हैं वो, शिकार करने से पहले 1-2 कदम पीछे जाता है फिर जंप मारता है, तो उस टाइप का आप कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि थोड़ा डिले करने में मजा है तो मजा ले लो डिले करके। आई थिंक टू हैव अ प्रॉपर बैकअप एंड देन कम बैक, वो भी पॉसिबल है कि अगर आप डिसिप्लिन रखें तो। नहीं, हिरेन, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आई थिंक मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, अभी आप ऑलरेडी बहुत बिजी चल रहे हैं। तो इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू। और थैंक यू। थैंक यू सो मच टॉकिंग।